हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं वेन आरे का सेकंड पार्ट। तो अभी तक वेन आरे की 2 वीडियो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जिसके अंदर हमने सर्कल वाले डायग्राम पढ़े थे। और अब है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में कौन सा सवाल है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सवाल में चलो बेसिक समझाता हूं पहले। तो बेसिक क्या है, देखो आपको मैं एक अच्छा सा पॉइंट समझाता हूं ताकि सवाल में एक भी गलत नहीं हो आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर इस तरह से मैं सर्कल बना रहा हूं। अब समझना, यहां से कलर तो दिख रहा है सबको अच्छे से। चलो, अगर मैं ब्लैक में कलर नहीं दिख रहा हो तो मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूं। तो आई थिंक यहां से ये कलर आप सबको अच्छे से दिख जाएगा, राइट। चलो अब देखो, यहां मैं लिखता हूं कि ये है ग्रामीण। ग्रामीण, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, ये है शिक्षक। तो ग्रामीण है, ये शिक्षक है। और ये वाले जो हैं, ये लिख देता हूं कि जिनके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। अब सवाल क्या है, उस सवाल को समझना। तो पहले नंबरिंग और कर लेते हैं एक बार, फिर सवाल को समझते हैं। 1 2 3, यहां 4 5 और 6 ये नंबर डाल दिए, और एक खाली रह गया, ये 7। ठीक है। अब आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि बताओ दोस्तों, यहां पर शिक्षक को कौन से नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब और ये कब हो रहा है, क्या हो रहा है, एक कहानी सिचुएशन देता हूं मैं आपको। तो ऐसा समझो कि गांव में या कहीं शहर में पंचायत चल रही है। ठीक है, कहीं एक पंचायत लगी हुई है, सारे लोग उस पंचायत में बैठे हुए हैं। फिर वहां पर कौन है, ग्रामीण लोग आए हैं, और कुछ हैं जिन्होंने नया नया अभी 15 प्रो मैक्स लिया है, वो भी बैठे हुए हैं। ठीक है, और फिर वहां पर शिक्षक भी बैठे हुए हैं। अब वहां पांडाल में जब जहां सब बैठे हुए, वहां पर अनाउंस हुआ कि शिक्षक कौन कौन है, मार साहब कौन कौन है, हाथ खड़ा करो अपने। तो अब पॉइंट समझना, क्या बोला है, शिक्षक कौन कौन है, हाथ खड़े करो। तो अब देखो, जो शिक्षक गांव के हैं, क्या वो हाथ खड़ा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बोला तो सिर्फ शिक्षक है। जिनके पास आईफोन है, क्या वो शिक्षक हाथ खड़ा करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि बोला तो शिक्षक है। तो बस यही आपको दिमाग में चीज रखनी है कि अगर बोला है शिक्षक कौन कौन है, अपना हाथ खड़ा करो, इसका मतलब है कि भले ही वो आईफोन वाला हो या ग्रामीण हो, उन दोनों के लिए बोला ही नहीं है। तो इसका मतलब उन दोनों के लिए जब बोला ही नहीं है, तो उधर अगर लाइन जा रही या नहीं जा रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये चेक करना है कि शिक्षक कौन कौन है। अब वो शिक्षक भले आईफोन वाले में जाए या भले शिक्षक ग्रामीण में जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे कंडीशन रखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब पूछा जाए, बताओ शिक्षक कौन है, तो शिक्षक को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर कौन आएगा? 2 4 5 6, ये चारों के चारों नंबर शिक्षक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब आते हैं एक पॉइंट और। अगर ऑप्शन में ऐसे अलग अलग नहीं दे रखा है कि 2 है, 4 है, 5 और 6, ऐसा नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब उसे जोड़ के दे रखा होगा। और जोड़ के देने पर एक ऑप्शन होगा जिसमें 17 लिखा होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 17 लिखा होगा। अच्छा, जोड़ेगा तभी जब वो जो जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं हो। वापस सुन लेना क्या बोला है, जोड़ेगा तब वो जब जोड़ने पर जो नंबर आता है वो इस डायग्राम के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर 17 इस डायग्राम के अंदर कहीं लिखा होता 17, तो फिर इसका मतलब वो जोड़ता कभी नहीं। फिर आपका आंसर वो ऐसे ही देता कि 2 है, 5 है, 4 है और 6 है। ये देखो, जोड़ने पर 17 आ रहा है ऐसे। और समझो एक, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ यहां पर ग्रामीण जो है, वो ग्रामीण को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर कौन है, तो ग्रामीण को रिप्रेजेंट करे। अब वो ग्रामीण शिक्षक है या नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं। वो ग्रामीण के पास आईफोन है या नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। बस हमें पॉइंट क्या है, ग्रामीण। तो इसका मतलब हमें बस ये देखना है कि ग्रामीण है, बस इतना सा। तो ग्रामीण कौन है, ट्राइंगल के अंदर अंदर नंबर। तो ट्राइंगल के अंदर नंबर कौन है, 1 है, फिर कौन है, 3 है, और फिर कौन है, 2 है। तो 1 3 और 2, ये तीनों है। ठीक है। अब इसको जोड़ के बताएगा क्या, तो क्या इसको जोड़ेगा, तो 1 और 3 4, 4 और 2 कितना, 6। इसको इस बार बिल्कुल नहीं जोड़ के बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 अंदर बैठा हुआ है। और जब 6 अंदर बैठा हुआ है, उसको जोड़ के कभी नहीं बता सकता, क्योंकि 6 कौन सा वाला है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां से 6 ये वाला है कि जोड़ के बताया, वो इसलिए जोड़ने पर जो नंबर आता है अगर वो डायग्राम के अंदर अवेलेबल है, तो वो जोड़ के कभी नहीं बताएगा। आई बात समझ में? चलो आगे पॉइंट देखो सेकंड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसे शिक्षक कितने हैं जो ग्रामीण है,
तो इसका मतलब ग्रामीण शिक्षक के लिए पूछा है। तो अभी नाम क्या क्या आया है, ग्रामीण शिक्षक, मतलब एक तो ग्रामीण हो और एक वो शिक्षक हो। आईफोन है या नहीं है उससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब बस ग्रामीण हो और शिक्षक हो। तो ग्रामीण हो और शिक्षक हो तो पॉइंट समझो, यहां शिक्षक का जो गोला जा रहा है ये सर्कल, वो यहां पर मतलब स्क्वायर जो है, स्क्वायर के अंदर जो आता है तो स्क्वायर इधर से यहां तक जा रहा है। अब उससे बोला ग्रामीण हो तो ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल यहां कहां से जा रहा है, ट्राइंगल इधर से इधर बाहर निकल जाता है। मतलब इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये दो नंबर ऐसा है जो इसके अंदर इधर भी आ रहा है और ट्राइंगल के अंदर उधर भी आ रहा है। तो दोनों में कॉमन कौन हुआ, 2। मतलब ग्रामीण शिक्षक को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर कौन है, 2 नंबर है। आई बात समझे। चलो अब शुरू करते हैं सवाल। तो यहां से है अब आपका पहला सवाल, ठीक है। अब पहला सवाल क्या है, तो यहां से जो सर्कल है, सर्कल को है भूवैज्ञानिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल को लेते हैं भूवैज्ञानिक। आगे आगे है यहां पर ट्राइंगल, ट्राइंगल को है कौन, वैज्ञानिक। फिर स्क्वायर, स्क्वायर को है इंजीनियर। और जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को कौन, गणितज्ञ। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पूछा क्या है, वैज्ञानिक जो भूविज्ञानी भी है परंतु इंजीनियर या गणितज्ञ नहीं है। अब दोस्तों जब भी ये मैं टॉपिक पढ़ाता हूं ना, सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि अगर कभी कोई नेगेटिव आ जाए ना तो समझ जाओ आपका काम हो गया, क्योंकि नेगेटिव आपका काम बहुत आसान कर देता है। कैसे, वो क्या बोल रहा है, परंतु इंजीनियर तथा गणितज्ञ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इंजीनियर जो है और गणितज्ञ जो है उसके सारे नंबर हटा दो, मतलब उसमें से आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव बोल दिया उसने। तो इसका वाला है इंजीनियर। अब इंजीनियर किसको लिया था हमने, स्क्वायर को, मतलब स्क्वायर के अंदर से एक भी नंबर नहीं आना चाहिए, ऐसे हटा दो इन सबको स्क्वायर के अंदर। फिर उसके बाद क्या लिखा, गणितज्ञ, गणितज्ञ भी नहीं है। इसका मतलब आयत के अंदर जो नंबर आयत में आ रहे हैं उन सबको हटा दो। तो यहां से ये सब हटा दिया, मतलब इस तरह से, ठीक है। और हटाने के लिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं थोड़ी सी। तो यहां से देखो ये वाला पोर्शन बस लेना ही नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी नंबर आप नहीं लोगे। इस तरह से ये पूरा हटा दिया, यहां से खत्म कहानी, ये कहानी पूरी खत्म। अब देखो अब जो बचा है अब बारी उसकी है, ठीक है। यहां से इतना मैंने गोड़ के बता दिया आपको, और क्या कर सकते हैं। चलो अब आगे क्या बोला इससे, अब ये बोल रहा है वैज्ञानिक जो भूविज्ञानी भी है, मतलब वैज्ञानिक होना चाहिए और भूविज्ञानी होना चाहिए। तो भूवैज्ञानिक ये है और वैज्ञानिक कौन है, वैज्ञानिक है यहां से, वैज्ञानिक कौन सा था, वैज्ञानिक कौन सा था, ये वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल वाले में वैज्ञानिक है और भूविज्ञानी ये। तो जो ट्राइंगल में आ रहा हो, त्रिभुज में आ रहा हो और जो भूविज्ञानी में आ रहा हो, दोनों में चेक करो। 8 नंबर जो है त्रिभुज में नहीं आ रहा है, 8 कैंसल। फिर उसके बाद 6 नंबर देखो, 6 नंबर यहां ट्राइंगल में है लेकिन सर्कल में नहीं आ रहा, क्यों, भूविज्ञानी तो सर्कल में, मतलब ये 6 भी नहीं आया। बचा कौन, 9 नंबर एक ऐसा है जो इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है और उस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर, ये ट्राइंगल में वापस आपके लिए पूरा यहां से ड्रॉ कर देता हूं भाई, ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल है, ठीक है। और यहां से ये वाला आपका सर्कल था ऐसे। तो यहां दोनों में जो कॉमन है वो नंबर कौन है, 9 है। इसका आंसर राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहां कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर। आया समझ में। ऐसे हमें एक सवाल करने हैं। चलो अब देखो अगला सवाल। नीचे दिए गए चित्र में आयत जो है पुरुषों को, तो आयत ये वाला आयत और ये है पुरुषों को, तो यहां लिख देते हैं ये पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो आगे है त्रिभुज जो है वो शिक्षित को, तो त्रिभुज जो है वो शिक्षित को, यहां लिख दिया शिक्षित को। चलो आगे है वृद्ध, सर्कल जो है वो शहरी को, तो सर्कल जो है वो शहरी को। फिर आगे है वर्ग, वर्ग है सरकारी कर्मचारी, तो मैं यहीं से आगे डायरेक्ट बता देता हूं, ये वर्ग और सरकारी कर्मचारी को यहीं बता देता हूं, ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आगे क्या पूछा है, आगे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है। आ गया वापस नेगेटिव। और मैं ये बोलता हूं नेगेटिव तो आना चाहिए एग्जाम में। जैसे उसने बोला शहरी नहीं है, जो शहरी है सारे नंबर हटा दो, मतलब ये था शहरी वाला, तो शहरी के सारे नंबर हटा दो। जहां जहां शहरी आ रहा है वो सब हटा दो, चाहे वो किसी के अंदर आ रहा हो, कोई मतलब नहीं। ये 4 कहां बैठा हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे बस सर्कल के अंदर शहरी में जो आ रहा है सब हटेगा, चाहे वो कहीं से भी हो सब कटेगा, ठीक है। तो यहां से सबको काट दिया। अब क्या लिखा है, इससे बोला शिक्षित और पुरुष,
मतलब एक तो शिक्षित होना चाहिए और एक पुरुष होना चाहिए। तो शिक्षित हो, ये शिक्षित वाला त्रिभुज हो गया, और एक वो पुरुष होना चाहिए, तो पुरुष के अंदर आना चाहिए, तो आयत में आना चाहिए और त्रिभुज में आना चाहिए, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन नंबर कौन है? 11। 11 देखो यहां से पुरुष में भी आ रहा है और 11 शिक्षित में भी आ रहा है। अब 5 जो है वो बाहर आ गया, इसलिए तो यहां से राइट आंसर कौन सा हो गया? 11 हो गया। क्लियर? आ गया समझो सबको? आगे बढ़ते हैं और आगे देखो, कुछ संख्याएं 3 चित्रों त्रिभुज एबीसी आयत डीईएफजी और समांतर चतुर्भुज पीक्यूआरएस में लिखी गई है। अब ये बोल रहा है केवल 2 चित्रों से संबंध रखने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग केवल 2 चित्रों से संबंध, मतलब सिर्फ दो से रिलेशन निकाले, वो उनके लिए देखो। तो केवल 2 में रिलेशन रखने वाला कौन हो सकता है? तो चेक करते हैं। ये 6 नंबर देखो, 6 नंबर किस किस में आ रहा है? तो देखो 5 सिर्फ सिंगल में है, तो इसका मतलब हटा दिया। 9 देखो, 9 सिर्फ सिंगल में है, तो 9 सिंगल में हटा दिया। 2 सिर्फ सिंगल में है, हटा दिया। तो यहां जो सिंगल है उन्हें हटा देते हैं पहले। तो ये 5 देखो, 5 सिंगल है, 5 सिंगल हटाओ। जो सिंगल है चलो हटो यहां से, तो सिंगल हट गया, ये हटाओ। ये 3, ये सिंगल था, हट गया। अब एक देखो, एक सिर्फ यहां आ रहा है, ये सिंगल हटा दिया। जो सिंगल है उन्हें हटाओ। अब ढूंढना है हमें जो केवल 2 में हो, 3 में भी नहीं होना चाहिए, 2 में। अब 2 में चेक करते हैं। सबसे पहले चलता है 6 के पास। 6 किस किस पे आ रहा है? 6 एक तो आ रहा है आयत में और एक आ रहा है चतुर्भुज में। इसका मतलब एक तो आया 6, जो 6 आ रहा है 2 में। ठीक है, और कौन है? और चेक करते हैं। 4 चेक करो, 4 त्रिभुज में आ रहा है और 4 चतुर्भुज में आ रहा है। तो 4 त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये ले लिया 4। जो केवल 2 में आ रहा है उनको चेक करते हैं। अब आते हैं 7। 7 देखो आयत में आ रहा है, 7 त्रिभुज में आ रहा है और 7 चतुर्भुज में भी आ रहा है, मतलब हम इसको नहीं लेंगे, ये हटा दिया मैंने। अब आते हैं 8। 8 चेक करो, 8 चतुर्भुज में आ रहा है और 8 त्रिभुज में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तरफ आ रहा है। ठीक है, तो 6 और 4 10, 10 और 8 कितना हुआ? 18। इसका मतलब है जो 2 में आ रहा है वो 18 है, तो यहां से ऑप्शन 18, ये आपको शायद नहीं दिख रहा हो यहां पर, तो ये 18 है। ठीक है, तो 1 और 8 18 आया समझ में? तो जब भी सवाल आए थोड़ा सा ध्यान देना, सवाल बहुत अच्छे हैं। चलो आगे सवाल पढ़ते। आगे लिखा हुआ है, दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक पढ़े और फिर आगे लिखा है कौन सी संख्या सभी आकृतियों में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। सब में कॉमन है, बस वो नंबर आपको ढूंढना है। तो सब में कॉमन। अब आप देखो कोई भी एक आकृति पकड़ लो, ठीक है, कोई एक आकृति पकड़ लो और चेक करो सब में आना चाहिए। यहां पे जैसे मैं इसको आकृति, अगर ये डिजाइन पकड़ता हूं, अब इसका जो नंबर है वो सबके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा? चेक कर लो। क्या 12 सब में आ रहा है? नहीं, गलत। क्या 8 सब में आ रहा है? 8 त्रिभुज में भी नहीं आ रहा, गलत। 9 सब में आ रहा है, स्क्वायर में नहीं आ रहा, गलत। इसका मतलब अगर इसका नंबर किसी और में नहीं आया है तो दूसरे का नंबर इधर तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब सबके अंदर कॉमन हो, वो तो नियम यही खत्म हो गया, क्योंकि भाई इसका नंबर कहीं और दूसरे में गए ही नहीं, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? डी, नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यहां से उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकृति में स्थित है। तो केवल एक आकृति में है स्थित है, हमें ऐसे ढूंढने। तो सिंगल में कौन है? ये देखो, ये 12 सिंगल में है। ठीक है, और चेक करते हैं। 12 सिंगल है, उसके बाद देखो जैसे एक इधर सिंगल में साइड में, 11 इधर सिंगल है, और चेक करो 10 देखो, 10 सिर्फ और सिर्फ सर्कल में, ये सिंगल हो गया। फिर ये देखो 4 2 जगह आ रहा, गलत। 2 2 जगह आ रहा, गलत। 3 जो है ये तो 2 3 जगह आ गया, गलत। 9 गलत। 8 2 जगह आ रहा है, ये भी गलत। 6 आ रहा है, वो गलत। बचा कौन? 5 और 7। तो कौन कौन सा नंबर है जो सिंगल सिंगल आ रहे थे उनको देखो। 1 आ रहा है, 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है और फिर 12 आ रहा है। ये 12 7 5 12 12 12 24 24 और 10 24 और 10 कितना? 34 34 और 12 मतलब 34 प्लस 12 कर लो, कितना हो गया? 46 हो गया। मतलब यहां से 46 देखो कौन सा? ये रहा, ऑप्शन नंबर डी 46। आ गया समझ में? चलो और देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा कितनी लड़कियां खिलाड़ी भी है और कोच भी है। मतलब लड़कियां है, खिलाड़ी है और कोच है, इसका मतलब सबके अंदर आना चाहिए। तो ये लड़कियां, ये कोच और ये खिलाड़ी, और सबके अंदर कॉमन है वो नंबर ढूंढो जो सब में आए वो नंबर। तो यहां पर देखो अंदर ही अंदर जो होता है, ऐसे सवाल का आंसर हमेशा वही होता है जो अंदर ही अंदर रहता है। तो ये 6 नंबर देखो सर्कल में आ रहा है, 6 नंबर त्रिभुज में आ रहा है, 6 नंबर यहां पर आयत में आ रहा है, तो सब में कॉमन कौन हुआ? 6। तो इसका आंसर हो गया 6। डन। बढ़े आगे, चलो आगे देखो। कितने कोच है जो कि लड़कियां नहीं है? तो ये देखो आ गया नेगेटिव, और मैं आपको क्या बोल रहा था? नेगेटिव तो आना चाहिए। लड़कियां नहीं है, इसका मतलब लड़कियां त्रिभुज के अंदर को लड़कियां रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो जो त्रिभुज के अंदर है वो सब नंबर हटा दिए जाए। तो जो जो त्रिभुज में उनको हटा दो। अब कौन बचा? 5 7 10। अब क्या बोल रहा है? कितने कोच है, मतलब कोच होना चाहिए। अब कोच होना चाहिए तो इसका मतलब 5 तो कोच है ही नहीं, हटा दो।
अब कौन बचा, तो यहां से क्या बोला है, कोच है, तो 10 भी कोच है, 7 भी कोच है। देखो खिलाड़ी का नाम नहीं आया तो इधर मत सोचना कि सर ये तो खिलाड़ी में, इधर सोचना ही नहीं है, उससे कोच बोला था, आप बस कोच पे जाओ। तो एक तो 10 है और एक 7 है, तो 10 + 7 हमारा आंसर होगा, और 10 + 7 आंसर कितना हुआ, 17 हुआ। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 17 होगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो अगला सवाल है, उन बच्चों की संख्या में कितना अंतर है, ठीक है, उन बच्चों की संख्या में कितना अंतर है जो कि बुध और बृहस्पति को पसंद करते हैं। तो बुध को पसंद करने वाले कौन हुए, तो बुध को पसंद करने वाले, तो यहां से लेते हैं, बुध को पसंद करने वाले हो गए ये, फिर लिखा बृहस्पति को पसंद करने वाले हो गए ये, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो बुध को पसंद करते हो, जो बृहस्पति को पसंद करते हो, उसमें अंतर बताओ। तो भाई ये जो 13 आपको दिख रहा है, 13 तो बुध में भी है और 13 तो बृहस्पति में भी है, तो इसका मतलब इन 13 को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों को पसंद करते हैं, इसलिए इनको हटाओ। अब आते हैं बुध को पसंद करने वाले, अब कौन बचे, तो ये हुए 10 और 12, तो 10 और 12 मिलाकर कितने हो गए, ये हो गए 22। अब बृहस्पति को पसंद करने वाले कितने हो गए, 16, तो इसका मतलब बृहस्पति को पसंद करने वाले हो गए 16। वो पूछ रहा है इनमें अंतर कितना, तो एक है 22, एक है 16, और दोनों में अंतर कितना, तो 22 में से 16 गया, कितना आ गया, 6, तो यहां से अंतर कितना आ गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए 6। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, निम्न चित्र में ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है। तो जो सिंगल आकृति में आ रहे हैं वो कौन कौन है, तो देखो एक तो 9 सिंगल आकृति में आ रहा है, एक जो है वो सिंगल आकृति में आ रहा है, 7 जो है वो ऊपर दोनों में आ रहा है, 6 दोनों तीनों में मतलब दोनों में आ रहा है, 8 सब में आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हटा देता हूं, ये आगे आगे 2 में 3 में आ रहे हैं, फिर यहां 3 दोनों में आ रहा है, फिर आया कौन 2, तो इसका मतलब कौन कौन है, 1 2 और 9, तो 1 2 और 9 ये हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड, जो ये इसके सिंगल डिजाइन में आ रहे हैं, किसी और के साथ मिक्स नहीं हो रहे। आगे देखो, आगे लिखा है जो सर्कल है वो क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल कबड्डी को, और स्क्वायर फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने खिलाड़ी केवल एक खेल खेलते हैं, कितने खिलाड़ी केवल एक खेल खेलते हैं, तो सिंगल खेल खेलते हैं, ऐसे कौन है, तो देखो 58 एक खेल खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 72 ये भी सिर्फ सिंगल खेल खेल रहे हैं, क्योंकि 31 दोनों गेम खेल रहे हैं, 80 जो है वो भी सिंगल खेल रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया 58 हो गया, 72 हो गया और 80 हो गया। अब यहां से लेते हैं 0, फिर हासिल 1 6, 7 और 6 13, 13 और 8, तो 13 और 8 कितना हो गया 21, मतलब कितना होगा 210 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल एक खेल ही खेलते हैं, तो इसका मतलब सिंगल, इनको ये आता दूसरा कुछ नहीं आता, उनको वो आता दूसरा इधर कुछ नहीं आता। क्लियर? चलो और देखते हैं। फिर लिखा है यहां पर यहां महिलाएं, देखो ये हो गया, सारे बता रखे हैं, ट्राइंगल युवा को, यहां पर आयत रेक्टेंगल महिलाओं को, ये कोविड-19 से ग्रसित है, और ये वाला स्क्वायर वाला चिकित्सा कर्मी को। अब ये बोल रहा है कौन युवा महिलाओं को जो कोविड-19 से ग्रसित नहीं है, ये देखो सबसे बेस्ट बस ये चीज आनी चाहिए, कोविड-19 से ग्रसित नहीं है, और यहां लिखा कि सर्कल वाले कोविड-19 से ग्रसित है, तो इसका मतलब सर्कल के अंदर का नंबर नहीं आना चाहिए, तो सर्कल के अंदर का नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब युवा हो और महिला हो, तो युवा में आता है ट्राइंगल और महिला है ये वाला रेक्टेंगल, तो इसका मतलब है आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए, एक तो ये रेक्टेंगल, ठीक है, और दूसरा है ट्राइंगल, इन दोनों में जो कॉमन हो आपको वो लेना है। लेकिन यहां पर जानना कोविड-19 से ग्रसित नहीं हो, तो ये तो कोविड-19 के ग्रसित वाले हैं, ये वाले, तो इनको तो सबको हटा दिया, तो ये यहां से ये बोला, ये तो सबको हटा ही दिया, ठीक है। अब जो बचा है जो हमारे इन दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है आपको, ये वाला कौन सा नंबर है, 16 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 16, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से अब आपको सबको समझ में आ चुका होगा, तो एक सवाल लास्ट और ले लेते हैं ताकि ये टॉपिक यहीं पर खत्म करें। तो अब क्या लिखा है देखो, उन कठिन परिश्रमी व्यक्तियों की संख्या जो न तो बुद्धिमान है न ही खिलाड़ी है, मतलब न तो बुद्धिमान में आना चाहिए न खिलाड़ी में आना चाहिए, तो बुद्धिमान कौन कौन, तो वाय वाले बुद्धिमान, वाय कौन, ये वाला, ये वाय है, तो इसका मतलब इसके अंदर वाले को सबको हटा दो, ये ठीक है ना। खिलाड़ी कौन, जेड के अंदर जो जो आ रहा है उन सबको हटा दो, ये हटा दिया। फिर लिखा है आगे कठिन परिश्रमी व्यक्ति कौन, तो भाई अब जो बचा है उसी को लेना है, और बचा कौन है, एक, मतलब एक ऐसा है जो कठिन परिश्रमी है लेकिन वो ना तो बुद्धिमान है ना वो खिलाड़ी है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। क्लियर? ये था आपके वेन आरे का पार्ट 2, ठीक है दोस्तों। तो वेन आरे को आज यहीं बस कंप्लीट करते हैं, अब आपका होगा कल से वापस नया टॉपिक, ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं वापस कल सेम टाइम रोज 9 बजे, ठीक है। तब तक बाय बाय, जय हिंद।